देखिए, जिस तरीके से अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता बार बार मुसलमानों को लेके बड़े कसीदे पेश कर रहे थे, भाई आपको मुसलमानों से क्या आपत्ति है, ये बता दीजिए। अरे ये बता दीजिए, वही मुसलमान है जो मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं। एक सेकंड मनोज जी, सुन लीजिए मनोज जी सुनिए, आपके सामने सर सुनिएगा तभी तो जवाब दीजिएगा ना। लीजिए ना, देखिए बताइए, भारत का वही मुसलमान है जिनको आप लोग घुसपैठिया कहते हैं, ये और ये वही मुसलमान है जिनको आप लोग ये कहते हैं कि यही मुसलमानों की वोट हमें मिली है, और यही वो मुसलमान है जिनको आप लोग कहते हैं कि उनकी महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं भाईजान बोलते हैं, और आज हमें आप लोग कहते हैं। ये बता दीजिए कितनी आपत्ति है भाई आप लोगों को मुसलमानों से। ये वही मुसलमान है भाई जिसने मुल्क को आजाद कराया, और हमारे बुजुर्गों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। हमने गांधी जी का देश चुना था, जिन्ना को लात मार के भगाए, तो आज आप हम लोगों को घुसपैठिया कह के भारत के मुसलमान को शर्मसार करने की कोशिश कर रहे। हमारा ही तो हिमानी जी ये वोट लेते हैं और सबसे कहते हैं सबका साथ, विनोद जी को लीजिए, सबका विश्वास, लेकिन मुसलमानों को इस तरीके से पूरे भारत के अंदर शर्मसार कर रहे हैं, बहुत ही गलत है। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, अब जरा एक इस पर टिप्पणी मैं विनोद जी की चाहूंगी। विनोद जी, किस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं? पहले तो हाजी साहब की उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। मानी जी देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो जो आपकी डिबेट की शुरुआत एक हमारे पैनलिस्ट ने की थी, जो आपके अपने चैनल पर बैठ करके डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, देखिए उन्होंने कहा कि नौकर और नौकरी, ये नौकरी कितनी दिलवाई। मैं पूछना चाहता हूँ, जो सेम काका है ना, वो अमेरिका में बैठ के कहते हैं कि हम तो नौकरी खत्म कर देंगे, हम नौकरी भी खत्म कर देंगे। ये कल आप देखिए ANI का जो वीडियो है वो साफ साफ कह रहा है। और उन्होंने एक और बात कही कि भारत के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं है, अमेरिका के अंदर है, हम मिनिमम वेजेस एक्ट लाएंगे। अरे भाई साहब बताओ ना, ये बता दीजिए, सुन लीजिए, पहले तो ये बताइए देश संविधान से चलेगा या अमेरिका से चलेगा, ये बता दीजिए ना। भारत तो संविधान से चलेगा ना, तो आप अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड देखिए, वो स्टूडियो से बाहर है, एक बार उनकी बात आने दीजिए। अनावश्यक बकरे की तरह चला नहीं, माफी मांगनी पड़ेगी। आप वरिष्ठ हैं, देखिए इस तरह भारत के अंदर एक हाजी नाजिम को इस तरह की बात कर रही है, माफी मांगनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ नहीं विनोद जी, प्लीज विनोद जी, इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं। हम एक रेस्पेक्टेबल बड़े चैनल पर बैठे हैं। नहीं विनोद जी, इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं। हाँ नहीं, मैं नहीं कर रहा। ये इस तरह की भद्दे काम ना करें ना। मैं कह रहा हूँ, देखिए सैम पित्रोदा ने कल ही इंटरव्यू में क्या क्या कहा। मैं दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट है, भारत के अंदर नहीं है। और इनको पूछो 1948 में ही कानून लाया था, इन्हीं की कांग्रेस की सरकार ने लाई थी। और मुझे बताइए, ये जब 6 साल के थे और सोनिया जी 2 साल की थी, तभी ये कानून लागू है। और अब अमेरिका में बैठ करके भारत को बदनाम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम नौकर खत्म कर देंगे, नौकर का कंसेप्ट ही खत्म कर देंगे, नौकरी खत्म कर देंगे। अरे भाई किस तरह की बकवास करे जा रहे हो तुम यार। और तीसरी बात ये वही है ना भाई साहब, जिन्होंने राम जी के बारे में क्या कहा था, राम मंदिर के बारे में क्या कहा था, ये वही कांग्रेस है ना जो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जो है ना लगातार राम मंदिर पर प्रहार करती रही, लगातार हिंदुओं के धर्मस्थलों पर प्रहार करती रही। भारत के हजारों धर्मस्थलों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। आप बंसल जी बताइए, क्या पिछड़ों को अधिकार मिलने के पक्ष में आप हैं या नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप बताइए, अरे पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या बंसल जी? जिसके शासनकाल में पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं मिला? शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं दिया आपने? आप बात नहीं, जवाब नहीं देंगे। छोड़ दो इंडिविजुअल, हम किसी इंडिविजुअल की, ठीक है, आप दोनों को रोक रही हूँ, बात होगी कांग्रेस, आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। कांग्रेस दुष्यंत जी रोक रही हूँ, सूर्य मैथिल जी। अब एक ओपनिंग कमेंट अब्बास साहब का भी और सूर्य मैथिल जी का भी आ जाए। दुष्यंत जी, उनको नहीं मिलना चाहिए, दुष्यंत जी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन माजरा क्या है कि मैनिफेस्टो आता है तब बवाल होता है। सूर्य मैथिल जी, मैनिफेस्टो के पन्ने एक एक कर खुलते हैं तब बवाल होता है। मतलब न्याय पत्र नाम दिया है, लेकिन न्याय पत्र की जगह बवाल पत्र ऐसा हो गया है कि वो, क्योंकि बवाल ही बवाल मच रहा है। कभी कोई आकर कुछ कह रहा है, कभी कोई आकर, वो हिडन एजेंडा भी सामने आ जाता है। ये इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई है कांग्रेस?
धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं, ये नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं और ज़मीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। किस प्रकार से ओबीसी ओबीसी मेरे भाई चिल्ला रहे हैं, और ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कि मंडल कमीशन को रोका, जिन्होंने काका कालेकर को रोका, ठंडे बस्ते में डाल दिया, और 10 साल तक इन्होंने जब तक सत्ता में रहे तब तक तो ओबीसी का नाम नहीं लिया, सत्ता से बाहर हुए तो इनको ओबीसी याद आ गया। और सबसे ज्यादा अपमान यदि किसी ने किया ओबीसी का तो वो किया कांग्रेस ने। राहुल गांधी जी ने ओबीसी को चोर कहा, उन्होंने मोदियों को चोर कहा, न जाने क्या क्या नहीं कहा। इसके ऊपर कोर्ट ने उनको सजा भी दी। वो तो अच्छी किस्मत है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके उस सजा के ऊपर रोक लगी हुई है अभी। दूसरी चीज, ये आपने जो कहा ना कि अपने चक्रव्यूह में फंस गई है, सही बात है हिमानी जी, ये चक्रव्यूह में नहीं फंस गई है, वो गिरगिट के जो रंग होते हैं ना, ये लगातार अपने रंग मुस्लिम बदलते आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं बता रहा हूं ना आपको, भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है, भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। प्रत्यक्षम किल प्रमाण अस्ति, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कर्नाटक के अंदर इनकी राज्य सरकार है, वहां पर इन्होंने चिल्लाए बहुत बजरंगबली बजरंगबली, और वहां पे क्या किया, हिंदू मंदिरों के चढ़ावे पे 10% सेंस लगाया, लेकिन चर्चों को 200 करोड़ और मदरसों और जो है मस्जिदों को 100 करोड़, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़। दूसरी चीज, इन्होंने वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय को 50% गाड़ियों को खरीदने के लिए रिबेट देनी है, या 3 लाख रुपए तक रिबेट देनी है, ये उन्होंने वहां पर लागू किया है। प्रश्न ले लीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, आप ही से प्रश्न है, साथ में जवाब दे दीजिएगा जी। मेरा इनसे ये है कि क्या आप ओबीसी को संख्या के आधार पे आरक्षण मिलने के पक्षधर हैं या नहीं है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे आप ये बताइए, 10% हिंदू मंदिरों के चढ़ावे पे जो सेंस लगाया, आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? गलत। तो फिर इसका मतलब सिद्धारमैया ने गलत किया, गलत किया सिद्धारमैया ने। देखिए राष्ट्रीय चैनल पर नागर साहब कह रहे हैं कि सिद्धारमैया ने हिंदू विरोधी काम किया है और वहां पर केवल और केवल अल्पसंख्यकों का अपीचमेंट किया है। दूसरी चीज, अरे नहीं भाई, आपके सामने आपने हमने कह दिया खुद खोल ली। किसी भी धार्मिक संस्थान के ऊपर लगने वाले सेस का मैं समर्थन नहीं करता। तो फिर आप सिद्धारमैया को बोलिए यहाँ से कि आपने गलत कहा, रेवती को बोलिए यहाँ से कि आपने जो 4 सुन लीजिए। आप बताइए। यही सवाल तो मैंने आपसे किया था ना दुष्यंत जी। अब एक सेकंड, फंस गए, अब ये फंस गए। तो दुष्यंत जी, कैसे आपने कानून को, कैसे आपने संविधान को, अभी थोड़ी देर पहले संविधान की बात हो रही थी ना यहाँ पर, सुनिए एक सेकंड ना, मंगलसूत्र फलाना, जेब का पैसा, दुष्यंत जी, उस संविधान की दुहाई आप लोग रोज देते हैं, उस संविधान को सरपास करते हुए, बाईपास करते हुए कैसे आप लोगों ने ऐसे कर लिया? क्या कर दिया आपने? ओबीसी में कैसे शामिल, ओबीसी की लिस्ट में कैसे शामिल कर दिया? आपने नहीं सुना? अरे क्या मोदी जी बड़े गर्व के साथ कह रहे 70 जातियों को मैं ओबीसी में आरक्षण दे रहा हूं। एक सेकंड, अभी अब्बास जी भी है, उनसे कोई प्रश्न नहीं है। उनसे भी है, क्यों नहीं है? आओगे एक एक कर, पहले आप तो जवाब दीजिए फिर